नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन की कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसके माध्यम से जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि किस तरह से कौन सा प्रेपोजिशंस का यूज होता है और क्या कॉन्सेप्ट है। हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रेपोजिशन के, जिसमें हम फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ही हैज़ कम डैश मुंबई। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, फ्रॉम और टू। ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, कहाँ से आया है? वो मुंबई से आया है। अगर टू का हम बात करेंगे तो यहाँ पर टू क्या होता है? जिस स्थान की तरफ हमें जाना होता है वहाँ के लिए हम टू बोलते हैं, और जिस स्थान से अगर कोई आया है तो वहाँ के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो टू का मतलब डेस्टिनेशन के लिए भी होता है, क्या कि आपकी मंजिल क्या है। और फ्रॉम का मतलब जिस स्थान से आप चल रहे हैं वहाँ की डेस्टिनेशन बताने के लिए कहाँ से आए हैं तो फ्रॉम आया। ही हैज कम, सेंटेंस को पढ़ना भी जरूरी है। नेक्स्ट हमारे है द इज मेड, द कर्ड इज मेड फ्रॉम और ऑन मिल्क। यहाँ पर दोस्तों ऑन की जगह हम ऑफ यूज कर लेते हैं। अगर ये तीन प्रीपोजिशन है तो देखिए ऑन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑन होता है टच करने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है कर्ड, दही जो है किससे बनी होती है। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि जब मान लीजिए कि दूध से मिल्क से कोई प्रोडक्ट बने और उसमें मिल्क हमें शो हो तो हम यूज करते हैं ऑफ का। अगर लकड़ी से वुड से कोई चीज़ बनाए टेबल तो उसमें हमें लकड़ी या वुड हमें शो होगी तो ऑफ का यूज करेंगे। अगर हम सोना बनवाते हैं, सोने की अंगूठी बनाते हैं तो गोल्ड मेटल हमें शो होगी तो हम ऑफ यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हम दूध से दही जमाते हैं तो वहाँ पर दूध नहीं शो होता, तो क्या होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं फ्रॉम। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये गलत है, फ्रॉम सही है। उसके बाद कॉलेज इज डैश एट 4 PM। कॉलेज कितने बजे खत्म हो जाता है? 4 बजे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? 4 PM से पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे ओवर। एक टाइमिंग दी हुई है, इनका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। हमने हमारे पहले वीडियो में बात की थी विद इन की, इसकी बात की थी विद इन की। विद इन का यूज करते हैं कि किसी भी टाइमिंग के अंदर कोई काम होना है तो हम विद इन का यूज करते हैं। इसको भी साथ साथ ध्यान रखिए, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और ओवर यहाँ पर किस लिए आया है कि कोई टाइमिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, उसके लिए हमने ओवर का यूज किया है। उसके बाद कि ही इज कमिंग हेयर डैश 15 अगस्त, 15 अगस्त को वह आ रहा है। तो यहाँ पर अपॉन मूवमेंट के लिए होता है, जब कोई जंपिंग हो गई, कोई मूवमेंट हो गई तब। लेकिन यहाँ पर एक डेट दी हुई है तो इनके पहले क्या आता है? ऑन। ध्यान रखें, कोई फिक्स डेट दी हुई है तो वहाँ पर क्या यूज हो रहा है? ऑन। उसके बाद है दे गॉट डैश द एग्जामिनेशन, ओवर एग्जामिनेशन, थ्रू एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर ये इसका सेंस है कि वो एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया, उन्होंने पास हो गए, उसको समझ लिया, उससे निकल चुके। तो यहाँ पर है गोट थ्रू, दे गोट थ्रू द एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द बर्ड्स आर होवरिंग डैश द ट्री। बर्ड्स जो है मंडरा रहे हैं पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पर दो प्रेपोजिशन है, इन और ओवर। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? ओवर द ट्री। मंडराना का मतलब ऊपर कोई चीज हमारे ऊपर, जैसे एरोप्लेन होता है बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, कोई मधुमक्खी उड़ रही है, कोई भी चीज है। तो यहाँ पर पक्षियों के लिए सेंस में आया तो क्या आएगा? ओवर। इस तरह से मंडरा रहे हैं। माई फ्रेंड कम डैश अमेरिका, कहाँ से है मेरा फ्रेंड? अमेरिका से है। तो जब किसी स्थान से आता है और जो स्थान, जो प्लेस ओपन हो, वहां से अगर कोई आ रहा है या कोई आया है तो वो क्या होगा? फ्रॉम। और टू का होता है हमारा डेस्टिनेशन के लिए, मंजिल के लिए, किसी स्थान की तरफ जाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स, जो शराब है वो अंगूरों से बनती है। लेकिन दोस्तों क्या शराब के अंदर अंगूर दिखाई देते हैं? नहीं। क्या कोई उसका मटेरियल होता है? वो उससे बन के एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अगर ये आएगा कि टेबल इज मेड ऑफ वुड,
ठीक है दोस्तों, की जो मेज है लकड़ी का, वो लकड़ी से बनता है, वुड से। प्लास्टिक का मेज है, प्लास्टिक से बनेगा। सोने की चैन है, गोल्ड से बनेगी। सिल्वर की कोई मेटल से बनेगी तो सिल्वर की चीज़ बनेगी, तो वहाँ हम ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ चेंज हो जाए, जैसे दूध से दही बन जाए, दूध से कोई और चीज़ बन जाए, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे ग्रेप्स से वाइन बन गई, ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद ट्रीज आर ग्रोन, पेड़ उगाए जाते हैं अलोंग द रोड। जैसे मान लीजिए ये रोड है, तो यहाँ पर पेड़ उगाए जाएंगे, यहाँ पर पेड़ उगाए जाएंगे अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे। उसके बाद दिस पाथ लीड्स टू सक्सेस, ये जो रास्ता है मंजिल की ओर जाता है। तो हमने बात की थी जो टू है वो मंजिल की ओर बताने के लिए होता है। तो दोस्तों आज हमने कौन सा क्लियर करने की कोशिश की, इन एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने इन प्रीपोजिशंस को, इन प्रीपोजिशन को आपके सामने क्लियर किया है। और दोस्तों इसी तरह से ही हमें पढ़ना है, या आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप इसी तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सा प्रीपोजिशन सही तरीके से यूज किया जाता है, ताकि आपको उनको अलग अलग डिफरेंट करना, उनमें डिफरेंस समझ आए, उनका सही यूज समझ आए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। धन्यवाद।